हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। तृतीय अध्याय। सूत जी द्वारा सतकुलीन मुनियों के प्रति ब्रह्मकृत साध्य साधन एवं साधक का वर्णन। व्यास जी बोले, वे परम ऋषि सूत जी के द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर कहने लगे, हे महामुने सूत, वेदांत सार सर्वस्व एवं महान अद्भुत इस महाशिव पुराण को हमें सुनाने की कृपा कीजिए। मुनियों के इस वचन को सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए श्री सूत जी परम प्रसन्नता के साथ बोले। सूत जी बोले, परम शुद्ध शिव जी का स्मरण करते हुए सभी महर्षि वेद सार से उत्पन्न हुए। इस परम श्रेष्ठ शिव पुराण को सुने। इस शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग इस त्रिक का वर्णन है। विशेषकर वेदांत वेद सदस्त का निरूपण किया गया है। सूत जी ने कहा, हे समस्त ऋषिगण, वेद सार से उत्पन्न हुए इस शिव पुराण को आप लोग सुने। बहुत समय के अनंतर कितने कल्प बीत गए और जब यह कल्प उपस्थित हुआ और इसमें सृष्टि की प्रक्रिया चालू हुई तो खटकुलीन मुनि लोग यह यहाँ पर हैं, यह नहीं है, इस प्रकार परस्पर विवाद करने लगे। फिर इस विवाद का निर्णय करने के लिए वे सबके विधाता वे ब्रह्मदेव के पास गए। वे हाथ जोड़कर बड़े विनम्र शब्दों में कहने लगे, आप ही सारे संसार को धारण करने वाले हैं और सभी कारणों के कारण हैं। सब तत्वों से पुराना, पर से भी पर कौन पुरुष है? ब्रह्मा जी बोले, जिसे प्राप्त किए बिना ही मन के साथ वाणी लौट आती है, जिससे पंचभूत एवं इंद्रियों के साथ ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं इंद्र आदि देवता सहित सारा जगत उत्पन्न होता है, वही यह महादेव नामक देव सर्वज्ञ तथा इस जगत का ईश्वर है, जो परम भक्ति के द्वारा दिखाई पड़ता है, अन्य उपायों से नहीं। रुद्र, हरिहर तथा अन्य देवगण इसी पराभक्ति के द्वारा ही उसे देखने की अभिलाषा रखते हैं। इस विषय में बहुत कहना व्यर्थ है। शिव जी में भक्ति रखने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। देवताओं की कृपा से भक्ति उत्पन्न होती है तथा देवताओं में भक्ति रखने से उनका प्रसाद प्राप्त होता है। इस प्रकार का अन्योन्याश्रय जगत में भी देखा जाता है। जैसे बीज से अंकुर अथवा अंकुर से बीज उत्पन्न होता है, इसलिए हे ब्राह्मणों, आप लोग पृथ्वी पर जाकर ईश्वर के प्रसाद की सिद्धि हेतु 1000 वर्ष का महासत्र आरंभ कीजिए। इसी यज्ञ में ही प्रभु शिव जी की प्रसन्नता से वेदयुक्त विद्या का सारभूत साध एवं साधन ज्ञात हो जाएगा। तब मुनियों ने कहा, परम साध्य क्या है और उस परम साध्य का साधन क्या है एवं उसका साधक किस प्रकार का होना चाहिए? हमें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, सब पद की प्राप्ति साध्य है, उनकी नवदा भक्ति द्वारा सेवा करना साधन है, और जो शिव जी की कृपा से इस कर्म के फलों को अनित्य जानकर इस जगत से निष्प्रय हो जाता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्म करने के पश्चात उस कर्म के फल को परम पद की प्राप्ति के निमित्त परमेश्वर को समर्पण करने से ही क्रमशः सालोक्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है।
जिसकी जैसी भक्ति होती है उसी के अनुसार उन्हें तत्फल की प्राप्ति भी होती है। उस भक्ति के साधनों को श्री महादेव जी ने अनेक प्रकार से कहा है। मैं संक्षेप रूप से उसके तत्वांश का वर्णन करता हूँ। कानों से उसका श्रवण तथा वाणी से उसका कीर्तन करना चाहिए और मन से उन महादेव का मनन करना चाहिए। उसे ही महासाधन कहते हैं। एक श्री महेश्वर ही श्रवण करने योग्य हैं, एक वही कीर्तन करने योग्य हैं तथा वही एक मनन करने योग्य हैं। यह श्रुति ही साधन में प्रमाण है। इसलिए हे सर्वार्थ साधन में लगे हुए महर्षियों, इस महासाधन के द्वारा आप लोग साध तक पहुँच जाइए। यद्यपि लोक में लोग देखकर ही उसमें प्रवृत्त होते हैं, किंतु परमात्मा अप्रत्यक्ष है, इसलिए उसमें सुनकर प्रवृत्त होना चाहिए। सर्वप्रथम गुरु मुख से उस परमात्मा का श्रवण करना, तदंतर उसका कीर्तन तथा मनन करना चाहिए। इस प्रकार श्रवण से आरंभ कर जब उसका मनन सिद्ध हो जाता है, तब उसे शिव का योग्य प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात उसे सालोक्यादि मुक्ति क्रमशः प्राप्त हो जाती है। प्रथम तो सर्वाग की व्याधि, पश्चात सभी प्रकार के आनंद भी उन महादेव में लीन हो जाते हैं। यद्यपि प्रथम अभ्यास काल में क्लेश होता है, किंतु अभ्यास के सिद्ध हो जाने पर आदि और अंत में सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है। इस प्रकार सिद्धि भाषा टीका से महाप्राण के विद्येश्वर संहिता के 7 साधन नामक तृतीय अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।